चमचा बता रहे हैं? ये राहुल गांधी की नजायज तोड़ाओ मोदी की खिल्ली, निकल गई हाथ से दिल्ली। मत पढ़ाओ मोदी जी को शास्त्र, निकल गया हाथ से महाराष्ट्र। और मत दिखाओ मोदी जी को जूती, तुम्हारी बंगाली निकालेंगे फूटी। गरीबी बेरोजगारी, जिहाद लैंड जिहाद नहीं। बहन बेटी की इज्जत कोई मुद्दा नहीं है, तुम्हारी बहन की इज्जत नहीं है, तुम्हारी माँ की इज्जत नहीं है, कोई पड़ोसी की पहले इज्जत नहीं बताती थी कि है। कौन व्यक्ति पटने से पहले बताती थी कौन व्यक्ति क्या है। ऐसे कैंसर लोग होते क्यों भर्ती करती बीजेपी अपने समर्थन में? तो टीएमसी के लिए क्यों नहीं बोल रहे हो तुम ये बात? क्या बोल रहे हो? राहुल गांधी ने 2008 में था सुकन्या का, वो कहाँ है? अगर वो निकल के ये बोलती कि हम उसके कातिलों को, मैंने रेपिस्ट को हम सजा देंगे, तो वहां पे चलो कुछ बात होती। मगर वो आकर के बोल गए वो 12 बजे घूम रही है, ये 1 बजे घूम रही है। मतलब आपका पुलिस प्रशासन वहां पे कमजोर है, वहां पे विफल है। बंगाल के हिंदुओं के बारे में इसको पता नहीं है, पर इसका अब्बा खामनेई मर गया है उसके बारे में पता है। और सुनो, पिछवाड़े पे पैंट लटकी हुई है और कहता है हम देश संभालेंगे। अरे भैया तू जाके बॉर्नविटा पी ले, तू टेंशन मत कर, बॉर्नविटा पी ले। देश संभालने के लिए मोदी और योगी हमारे बैठे। क्या लग रहा है अभी बंगाल में जो है वो किसकी सरकार बनेगी, बीजेपी की या टीएमसी? देखिए, हम सुरक्षा की बात करें तो हम यूपी से बात करें तो फिर अगर यूपी ऐसा कोई अगर वहाँ सीएम आता है तो बेटर रहेगा, है ना। लेकिन इसको मतलब बीजेपी से कनेक्ट रखना है। यूपी के ऐसे हमारे सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी व्यवस्था की बात करें तो उनकी व्यवस्था टॉप पर है यूपी के अंदर। अगर ऐसा कोई सीएम वहाँ आता है तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं आता है तो फिर एक ऐसा व्यक्ति है जो वहाँ सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो टॉप लेवल कर सकता है। आप ये मानते हैं कि ममता दीदी बंगाल के लिए सही है? ये भी नहीं कहा मैंने, मेरा कहना मतलब जो है कि सुरक्षा के मामले में हमारा यूपी टॉप, तो ऐसा कि वहाँ का कोई अगर बीजेपी का आदमी आता है तो वो बेस्ट रहेगा, ये बोला मैंने। ऐसा कोई नेता इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मान रहे हैं कि ममता दीदी के हाथ में बंगाल सुरक्षित नहीं है? ऐसा भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो 2011 से भारत सरकार ने बनी हुई टीम से की 2011 सरकार बनी हुई ना वहाँ पर। जब एक लड़की का रेप हो जाता है वहाँ पे आरजीकर मेडिकल कॉलेज की लड़की का, तो वो ये सवाल करती है महिला से कि वो रात के 12 बजे कर क्या रही थी। तो क्या एक फ्रीडम नहीं है किसी को भी, इंसान को भी कहीं भी जाने का? अगर हम रेप की बात करें तो हमारे यहाँ भी रेप हो जाते हैं मैडम, यूपी के अंदर भी रेप हो जाते हैं, ठीक है। उत्तराखंड बंगाल की कर रही हूँ सर, आप यूपी लेकर आ रहे हैं। हम अगर बात करें बीजेपी सरकार, बात तो टीएमसी की सरकार है, बीजेपी सरकार बात करूं तो रेप सर बीजेपी की सरकार में रेप हो जाते हैं। उत्तराखंड की रेप सही या ठीक है, दिल्ली वाला कांड सही, ठीक है। लेकिन उनके द्वारा आपने कोई ऐसा बयान सुना है कि रात के 12 बजे वो महिला घर के बाहर कर क्या रही थी? ऐसा कुछ बयान सुना है आपने? ऐसा बयान नहीं, फिलहाल में ऐसा बयान उन्होंने दिया है नहीं दिया उनको पता नहीं है। फिलहाल में अगर सुरक्षा की बात है, ममता दीदी ने ऐसा बयान दिया है। अब मुझे बताइए कि ऐसी सरकार बंगाल में चाहते हैं आप या नहीं? देखिए, ऐसी सरकार मेरे हिसाब से अगर कुछ तो बेस्ट उन्होंने किया होगा, ऐसा नहीं कि उन्होंने बेस्ट नहीं किया। अगर बेस्ट नहीं किया हो तो 11 साल सुना है आपने अभी तक कि ममता दीदी ने अभी बंगाल में कुछ अच्छा, लक्ष्मी योजना की बात की थी मैंने। लक्ष्मी योजना सारी पॉलिटिशियन पार्टी जो है योजना निकालती है, तो क्या पूरा करती है? करती बीजेपी ने किया पूरा। लक्ष्मी योजना निकाली है, क्या योजना है? वो मतलब महिला को सम्मान देने की बात की जा रही थी। अगर वो निकल के ये बोलती कि हम उसके कातिलों को, मैंने रेपिस्ट को हम सजा देंगे, तो वहां पे चलो कुछ बात होती। मगर वो आकर के बोलिए वो 12 बजे घूम रही है, ये 1 बजे घूम रही है। मतलब आपका पुलिस प्रशासन वहां पे कमजोर है, वहां पे विफल है। यही चीज आप अपना बोलना चाहते हैं ना। आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में जब रेप हुआ था वहां पे जो काम करती है, उसके बाद में क्या वो धरने पे खुद चली गई थी। मतलब आप अपने कुलदीप सेंगर को लिए बोली थी एक नेता ने, कुलदीप सेंगर को लेकर बोलती थी सर, जो कुलदीप सेंगर है सर, सर दिल्ली में बात हो रही है सर, उसके बोले थे सर बीजेपी नेता ने सर ने क्या बोला, दिल्ली में उसका क्या है, दिल्ली में उसका क्या है, वो प्रदर्शन कर रही थी सर दिल्ली में। तो फिर मैम तो क्या नाम है उसका, कुलदीप के समर्थन एक नेता ने बोले थे एक बात। भाई कहीं पे भी मैम सुनिए, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कहीं पे भी रेप हो रहा है और कोई भी नेता या कोई भी सरकार अगर किसी रेप को डिफेंड कर रहा है कहीं पे भी, तो ये गलत है, समझे। कोई भी हो, सीधा मैं तो समझता हूँ कि रेप के लिए एक ही चीज हो। सुनो, जिस मेडिकल कॉलेज में बंगाल के अंदर रेप हुआ था ना, जो और जिसने रेप करा था, जो उनको बचा रही थी, जो उनको अपने अंदर रख रही थी, टीएमसी ने उसको, ममता बनर्जी ने उसको टिकट दी है, समझ रहे हो। और सुनिए, बीजेपी ने उसकी माँ को टिकट दी है। बीजेपी ने पहले पढ़ के बोला करो, बीजेपी ने उसकी माँ को टिकट दी है। बीजेपी में धाकर जी निकल आते हैं, बीजेपी कुलदीप सिंह जैसे गद्दार निकल आते हैं, उसके क्या बोलोगे सर? बिहार जेल में है, उसके लिए क्या बोलना चाहूँ सर? वो क्यों निकलते हैं? बीजेपी कौन ज्वाइन करती है ऐसे लोग, जाहिल लोगों को यार? क्यों नहीं अच्छा, मेंबरशिप कैंसिल कर दे यार, ऐसे कैंसर लोग होते क्यों भर्ती करती है बीजेपी अपने समर्थन में? तो टीएमसी के लिए क्यों नहीं बोल रहे हो तुम ये बात? क्या बोल रहे हो? राहुल गांधी ने 2008 में था सुकन्या का, वो कहाँ है? राहुल ने रेप किया था, किसने किया? तुम्हें यही नहीं पता सुकन्या का रेप हुआ है?
राहुल गांधी ने 2008 में, और जब उसके माँ बाप थाने गए तो उसको पूरा का पूरा उसके माँ बाप को भी उठवा लिया गया। आज पूरे परिवार का नहीं पता, समझ रहे हो? पहले पढ़ो फिर बोलो। और नरेंद्र मोदी अप्रैल और- फाइव में आए थे, और- उसका क्या हुआ? क्या? अप्रैल फाइव उनका नाम आया था, उसका क्या हुआ? अप्रैल फाइल तो 1 तारीख, अबे यार सॉरी F-15 फाइल मना रहे हैं ये पूरा आपका मैडम, ये अप्रैल फूल मना रहे हैं। F-15 फाइल को अप्रैल बोल रहे हैं। राहुल गांधी मिसपढ़ हो सकते हैं। राहुल गांधी के एक मिनट 4 नाम राहुल गांधी के, 8 नाम सोनिया गांधी के एप्स्टीन फाइल में। ये अप्रैल फूल बता रहा है एप्स्टीन फाइल को। तो उसका क्या हुआ? मैं बोलता हूँ कि मिस हो गया, बट मिस हो गया। बस्ता लेके आए अपना, बस्ता जो स्कूल में बस्ता लेके आते हैं ना, वो टीपते हैं। आज क्या क्वेश्चन है? ये टीप रहे हैं, ये टीप रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। ये सब बस्ता लेके आए ना, ये पता है नौकरी के बाद बस्ता ले, वैसे ही हो रहा है, सही बोल रहे हैं महोदय। उम्र का इलाज कर लो सर। ये अखिलेश यादव की तरह है। ये अखिलेश यादव जब 2014 में है ना, 2 दलितों का रेप हुआ था ना, और 5 यादवों ने रेप करा था, 5 यादवों, सब सारे यादव थे। तो उससे प्रेस रिपोर्टर ने पूछा, भैया ये रेप आपका क्या? कहता है ये कोई अनोखी वारदात थोड़ी है, ये तो गूगल में सर्च करो। गूगल में मुलायम सिंह ने क्या कहा था? मुल्ला मुलायम सिंह कह रहा था लड़कियों के रेप होते हैं, तो क्या हुआ? कर्नाटक का जी सब, कर्नाटक का सीएम, एक बेटी का बिहार में चुप रहे। बिहार सुनिए, कर्नाटक के अंदर क्या हुआ जब लड़की का रेप हो? कर्नाटक का सीएम क्या कह रहा है कि क्या हो गया, उसको लेट के मजे लेने चाहिए। तुम्हारे राहुल गांधी, तुम्हारे पिताजी। आपको जैसे बड़ी अरे बच्चे गलती कर जाते हैं यार। मुलायम सिंह यादव भी कहता है बच्चे गलती है। बंगाल चुनाव पे रहिए, बंगाल चुनाव पे रहिए। बंगाल में क्या लग रहा है सर? बंगाल में क्या खेला होने वाला? तुम्हारा वो हमारा थोड़ी हम एक मिनट, हम नहीं मानते हैं किसी राज्य में मतलब बलात्कार नहीं होता बंगाल में है। एक आपको मिनट, क्या लग रहा है? लेकिन सुनो तो बंगाल में पहले। फट्टे बजेंगे, फट्टे। टीएमसी नेताओं के फट्टे बजेंगे बंगाल के अंदर। और क्यों भेजेंगे? सुनिए, पहले एक बार लिसन टू मी सर। आप अप्रैल फूल बता रहे हैं एप्स्टीन को। सुनिए, मिसपढ़ हो गया मेरे। सुनिए, आप कह रहे हैं भैया बंगाल के अंदर, मुर्शिदाबाद के अंदर क्या हुआ आपको पता है? नहीं पता? चलिए ठीक है, मुर्शिदाबाद के अंदर 1000 घर पलायन कर गए, तब इनके पास कोई वीडियो नहीं आती। बांग्लादेश के अंदर कोई हिंदू मर रहा है, इनके पास वीडियो नहीं आती। गाजा है, गाजा है, गाजा। वो पैलेस्टाइन कहाँ? अभी ईरान, सुनिए, अब ईरान को बाप बना लिया। तुम बनाओ बाप, ठीक है, हम नहीं बनाते बाप को किसी को, ठीक है, तुम बनाओ, जो बाप है बाप वही रहेगा, ठीक है, हम नहीं बनाते किसी को बाप, ठीक है, हमें अपने देश से मतलब ना कि पर्सनल नहीं चाहिए। बंगाल चुनाव पे बात कर रहे हैं ना, तो बंगाल चुनाव पे ही रहिए, ठीक है सर? हम नहीं मानते हैं किसी स्टेट। बात सुनो, इसे सॉरी, बंगाल के हिंदुओं के बारे में इसको पता नहीं है, पर इसका अब्बा खामने मर गया है, उसके बारे में पता है। और सुनो, पैंट लटकी हुई है और कहता है हम देश संभालेंगे। अरे भैया, तू जाके बॉर्नविटा पी ले, तू टेंशन मत कर, बॉर्नविटा पी ले। देश संभालने के लिए मोदी और योगी हमारे बैठे हुए हैं। एक पर्सनल जिंदगी में क्यों जा रहे हैं मेरी? पर्सनल जिंदगी में क्यों इधर आप? पर्सनल जिंदगी में क्यों आ रहे हैं? तो फालतू बोलते ही पर्सनल जिंदगी में क्यों आ रहे हैं? हमें उससे मतलब नहीं कि फिलीपींस क्या कर रहा है, कि उसने क्या किया। हमें अपने देश से मतलब ना, हम देश की बात करेंगे। बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय बोलो। बोलोगे ना? बोलेंगे, ठीक है। जोर जो से तुम्हारे बोलेंगे। रिश्तेदार है वो क्यों नहीं बोलते भारत माता की जय? कौन रिश्तेदार? वंदे मातरम क्यों नहीं बोल रहे थे वो? वंदे मातरम बोलो। वंदे मातरम हम बोल रहे के ऊपर इतना हैं, क्या वो मजाक? क्यों बताया? ये सब क्या नाम है, बीजेपी के चमचे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। बीजेपी से पैसे बता रहे लेंगे, हैं। बस और कुछ नहीं। ये हमें चमचा बता रहे हैं। ये राहुल गांधी के नजायज, ठीक है भाई, फालतू बोलो, ठीक है, यही गलत है। बीजेपी को चमचे बताया, नहीं तो ये पहला बंदा है। नहीं तो कई लोग तो अंधभक्त बताते हैं हमें, अंधभक्त। और भाई साहब, भक्ति तो चमचे तो है ना, चमचे होते हैं जो कांग्रेस वाले। भाई साहब, चमचे बंगाल में अभी इस बार क्या खेला होने वाला है? चाटते नहीं है, किसी चाटते नहीं है। आप लोग चाट रहे हो। अगर स्थिति हुआ है, देखिए एक मिनट सुनो, आप अखिलेश यादव की चाट रहे हो। देखिए हम नहीं कहते हैं कि किसी का स्टेट में बलात्कार नहीं होता है, लेकिन बलात्कार का जस्टिफाई ये कौन करता है? ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के पिता करते हैं। हम बता रहे हैं कैसे। एक महिला का डॉक्टर के साथ अपहरण हुआ था, तो उनके क्या करें? आरिफ चक्रवर्ती सांसद है, आरिफ चक्रवर्ती सांसद क्या कर रहे हैं? जो ममता बनर्जी खिलाफ अंगुली उठाएगा उसका अंगुली काट दिया जाएगा। उसके बाद उनके एमएलए क्या कर रहे हैं? ममता बनर्जी खिलाफ जो रोड पर प्रदर्शन कर दिखाएगा उनको अंजाम भुगतना पड़ेगा। मुलायम सिंह कहते हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है। आप क्या कर रहे हैं? आप जस्टिफाई कर रहे हैं। वहाँ पर लड़की को सुविधा नहीं है, आप बोल रहे हैं कि बलात्कार होगा 10 लाख रुपए देंगे। मत उड़ाओ मोदी की खिल्ली, निकल गई हाथ से दिल्ली। मत पढ़ाओ मोदी जी को शास्त्र, निकल गया हाथ से महाराष्ट्र। और मत दिखाओ मोदी जी को जूती,
तुम्हारी बंगाली निकालेंगे फूटी, टेंशन ना लो भाई। तुम क्या सोचते हो? आपने सवाल उठाया बंगाल में क्या खेला होगा, खेला आर्मी कर रही है। आर्मी कह रही है जरा सी पत्थरबाजी करी सीधा बंदूक मार देंगे। अब वो जमाना नहीं रहा, हमारी आर्मी को पत्थर मारा करते थे। घुसपैठी नहीं घुसते देश के अंदर, ठीक है। अगर यही किया होता तो देश के अंदर घुसपैठी नहीं घुसते, ठीक है सर। अब मैं तुझे कहूँ तू घुसपैठी है, फिर क्या करेगा? घुसपैठी क्यों घुसते? अरे स्टेट देखो, अरे कलकत्ता, अरे वेस्ट बंगाल, अरे वो चेक तुम जाकर देखो तो गद्दा, हम घुसपैठियाँ नहीं है क्या, मजाक चल रहा है दोस्त यार। पोस्ट के लिए भाई साहब लैंड नहीं अलॉट करेंगे तो कैसे घुसपैठी नहीं रुकेगी? जब वो बीएसएफ मांगती है लैंड मांगते हैं, हमारे देश में मुद्दा ही नहीं है लैंड रोड का, ठीक है। हमारे देश में मुद्दा ही नहीं, ठीक है। लैंड जिहाद का और लफ्ज का मुद्दा ही नहीं, ये तो भाई जाहिल लोग करते हैं, ठीक है। पैंतीस देश में आए, लेकिन अब सरकार निकाल भी तो रही है, उसका समर्थन नहीं करेंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। निकाल रही अच्छी बात है, निकाल रही अच्छी बात है, हम तो उसका समर्थन निकाल दे उसे, ठीक है। और ना आने दें, हम ये चाहते हैं कि हमारे देश के लोग रहे, बाहर के लोग ना आए, ठीक है। हम ये बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन लव जिहाद और लैंड जिहाद ये तो मुद्दा ही नहीं देश के मुद्दा नहीं है मुद्दा। गरीबी बेरोजगारी, लव जिहाद लैंड जिहाद नहीं। देखो बहन बेटी की इज्जत कोई मुद्दा नहीं है, तुम्हारी बहन की इज्जत नहीं है, तुम्हारी माँ की इज्जत नहीं है, कोई पड़ोसी की पहले इज्जत पता नहीं नहीं थी है। कि कौन व्यक्ति का पटने से पहले पता नहीं थी कौन व्यक्ति क्या है, क्यों पट रहे हैं भाई? तुम्हें पता ही कुछ नहीं है। तुम्हें कोई बहक आएगा तो पट जाओगे यार। ये राहुल गांधी है, जूनियर राहुल गांधी है ये। तुम्हें कोई पट आएगा तो पट जाओगे, क्या मजाक कर रहे हो यार? तुम क्यों पट रहे हो? आपने कोई मोनालिसा, जाहिल आएगा तो आपने मोनालिसा के बारे में सुना? मोनालिसा के बारे में, मोनालिसा को फरमान खान कैसे पट्टी पड़ा के ले गया। भैया हेलो, उसने लव मैरिज करी, ठीक है। उसने लव मैरिज करी है, उसने लव मैरिज, अरे तुम यार उसका ब्रेन वॉश किया, ब्रेन वॉश किया उसका भाई साहब दिमाग, उसको ब्रेन वॉश किया। कोई लव मैरिज नहीं करी है बाद में। वो भाई साहब वो 1-2 साल बाद फ्रिज के अंदर मिलेगी आपको। तुम्हें मिलेगी वो, तुम्हें कब तक तुम करने का समय के लिए बोल रहे थे, ठीक है। तुम उसके लिए बोल रहे, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी फ्रिज में मिलेगी। लव जिहाद में तुम बहक क्यों रहे हो भाई? तुम क्यों बहक रहे हो? मुसलमानी युवक तुम्हें बहक है, तुम क्यों बहक? अपनी बेटी से मतलब ना यार, क्यों बहक रहे हो यार? जब बहकोगे नहीं तो जिहाद को भी प्रोटेक्ट कर रहे हो, हर चीज को, अभी रेल जिहाद, हर चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हो यार। आप शर्म आनी चाहिए। मानेंगे जब तक इनके घर पे कब्जा नहीं होगा ना, जब तक लैंड जिहाद नहीं मानेंगे, जब तक इनकी बहन बेटियों के साथ कोई जिहादी लेके नहीं जाएगा, जब तक लव जिहाद नहीं मानेंगे। क्यों ले जाएगा भाई? क्यों ले जाएगा? बहन बेटी को समर्थन दे रखा है। तू तो दिल्ली में भाई, घर की रक्षा कौन करेगा? क्यों करेंगे भाई? हमारी बेटियां इतनी मतलब कमजोर थोड़ी है कि किसी को पकड़ के हाथों ले जाएंगे कोई है? क्यों करेंगे भाई? लव जिहाद है साला। तुम देख रहे हो, तुम्हारे इतनी आग बची हुई, तुम किसी के मुस्लिम हाथ पकड़ दो निकल जाते हो, क्या मजाक चल रहा है देश में यार? बंगाल में किसकी सरकार बन? बंगाल में उसकी सरकार बनेगी जो विकास करेगा, जो रोजगार की मांग करेगा, जो क्या नाम जनता को समर्थन देगा। जनता को बेरोजगारी से अगर लड़ रहे हैं तो जो उसका समर्थन करेगा, उससे बेरोजगार की मांग देगा, उसकी सरकार बनेगी बिहार के अंदर। एक देश ऐसा बताओ जहाँ पे बेरोजगारी ना हो, चाहे अमेरिका की लो, बताओ कौन सी कंट्री है? बताओ जल्दी बताओ। इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया में। अब इंडिया की बात कर हम रहे हैं। इंडिया की बात, अब इंडिया बताओ। आप संतुष्ट हो, ये बताओ ना, कांग्रेस की कौन सी सरकार से संतुष्ट हो, बताओ चलो। मैं देखिए, आप इंडिया की बात करिए, ठीक है। बाहर मैं नहीं गया हूँ, बाहर की आप बात, अब इंडिया, अभी बाहर भी अब इंडिया की बात करो ना। इंडिया में कौन सा राज्य है जहाँ पे आप संतुष्ट हो? बताओ एक राज्य बताओ। देख कितने राज्य हैं? बोल नहीं दे दो पहले तो इसमें, बोलो तो सही, ठीक तब है। तो कह रहा हूँ। आपने बात कर बाहर की, ठीक है। अरे बाहर छोड़ो, अब तो इंडिया की बात करें, ठीक है। देखिए, हम सुरक्षा के मामले में अपने उत्तर प्रदेश को टॉप मानते हैं। अच्छा, सुरक्षा के मामले में तो टॉप उसमें भी कमियां निकाल रहे हो। हाँ, कुछ कमी हो तो बोलेंगे हम यार, समर्थन नहीं करेंगे। आदमी है, अपने पिताजी की कोई कमी होगी तो उसको जग जाहिर कर दो, भाई मेरे पिताजी में ये कमी है। जो कमी है उसको बोलेंगे, छुपाएंगे नहीं, ठीक है। हमारा काम है तो सच्चाई रखना, ना कि किसी चमचागिरी करना। बंगाल में ममता दीदी को चाहते हैं कि बीजेपी को चाहते हैं? सच को सच बोलेंगे, ठीक है ना? सच को सच बोले। बंगाल में ममता दीदी को चाहते हैं कि बीजेपी को चाहते हैं? मेरा कहना, जो सुरक्षा की बात करेगा, जो शिक्षा की बात करेगा, हम उसी को चाहते हैं बंगाल के अंदर, ठीक है। जो सुरक्षा की समस्या की बात करें, हम उसी को चाहते हैं। नहीं आएंगी, नहीं आएंगी। क्यों, क्या कारण? कारण कुछ नहीं है, वो आएंगी नहीं। कोई तो कारण होगा, क्या विकास नहीं किया बंगाल में? कोई नहीं आएगा वहाँ पे। हाँ जी, बीजेपी आई। बीजेपी आएगी बंगाल में। हाँ, बंगाल में बीजेपी आएगी। ममता बनर्जी को जाना है, और मेरे को लगता है कि बांग्लादेश के लिए अगर बस या ट्रेन चलती है तो भारत सरकार एक प्रबंध कर दे, एक ट्रेन चलवा दे, क्योंकि 4 मई के बाद में उनको ज़रूरत पड़ेगी किसी को, कि जो लोग बांग्लादेश से ज़्यादा वो करते थे ना, स्नेह रखते थे। अभी ममता बनर्जी बोल भी दी थी एक भाषण में कि बांग्लादेश के हिंदू मैंने जो बांग्लादेशी जो यहाँ बसे हुए हैं उन लोग कहीं नहीं जाएंगे, वो इस देश में ही रहेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि ममता बनर्जी को जाना हो
होगा, और अगर नहीं गई तो वहाँ के हिंदू भैया हिंदू बचेंगे नहीं। बंगाल में जिस तरह का माहौल चल रहा है चुनाव को लेकर, एक तो ममता दीदी जो है बौखला रही है, SIR जब से शुरू हुआ है, और ऊपर से उनके जो मेंबर है पार्टी के प्रदर्शन कर रहे हैं, अधिकारियों को घेर रहे हैं, तो क्या कुछ कहना है इनसे? ममता बनर्जी एक्चुअल में कहना कि बौखला गई है। उनका जो साथ घाट है AIM के नेता के साथ में, वो गाड़ी पे चढ़ के वो पूरा मॉब को कंट्रोल कर रहे हैं, पूरा भीड़ को कंट्रोल कर रहे हैं। और देखिए आप ये चीज़ देखिए, उसमें अधिकारी में 3 महिला भी थी, उन लोग अंदर घुस जाते, 3-4 महिला थी, तो अगर वो अंदर घुस जाते, उनको मर्डर कर देते और कुछ कर देते, तो इसका जिम्मेदार कौन होता? ममता बनर्जी सोचिए, ये संभल नहीं रहा है, ठीक है। देखिए संभल क्यों नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ पे वो कुछ लोग को वो गोदी में बैठा के रखी है, एक समुदाय को, एक स्पेशल समुदाय को वो गोद में बैठा के रखी है, उनके हिसाब से कि इन लोग उनको वोट दे करके इन्हीं लोग जिताएगी। देखिए मैं वहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से वहाँ पे ईद होता है, मुहर्रम होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो अच्छी चीज़ है, किसी का पर्व है वो मने, मगर जब आप दूसरे का पर्व में आप मनाने नहीं देते हैं तो ये चीज़ तो गलत है ना। आप मतलब क्या बोलते हैं, आप दुर्गा पूजा नहीं मनने देते हैं, फिर उसके बाद में आप कहते हैं कि सरस्वती पूजा में वो कह रही हैं कि सत्ता में आ जाऊंगी तो शिव का मंदिर भी बनवाऊंगी। नहीं मैम, वो सत्ता से पहले क्यों नहीं बनवा दिया आपने? सत्ता आने से पहले आपने क्यों नहीं बनवा दिया? मैम ये सब बस एक ढकोसले वादे हैं और कुछ नहीं, वो कुछ नहीं बनवाएगी, वो उनके लिए बस ये सारा चीज़ बस प्रोपोगेंडा है। हिंदुओं के लिए वो फेवर में काम नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। आप देख लीजिए, काली माँ को अरेस्ट करवा दिया था पुलिस वैन में, मतलब ये किस स्टेट में हुआ? मुझे तो लगता है ये कांग्रेस शासित राज्य में भी नहीं हुआ। ये सबसे ज़्यादा अगर मुस्लिम की आबादी देखी जाए, केरल हो गया, हैदराबाद हो गया, ये सब आंध्र प्रदेश जो हो गया, वहाँ पे माने मुस्लिम की आबादी ज़्यादा है, वहाँ पे भी ऐसा कर्म नहीं हुआ कि काली माँ को पुलिस वैन में घुसा दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये दिख रहा है ममता बनर्जी का क्या बोलते हैं, उनका उसको क्या बोलते हैं, बौखलाहट दिख रहा है। और ममता बनर्जी इस बार जाने वाली है, अगर देखिए अगर नहीं जाएगी ममता बनर्जी तो वहाँ के हिंदू समाप्त हो जाएंगे, धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगे। अभी आप देख लीजिए, एक वीडियो अभी सर्कुलेट हो रही थी, उसमें क्या बताया जा रहा था, वो TMC का नेता वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि अगर आप क्या बोलते हैं TMC को अगर वोट नहीं देंगे तो आपका खाना पानी जो राशन है सब बंद कर दिया जाएगा, आपको मार दिया जाएगा। तो ये बताइए भाई, मेरा अपना वोट मैं TMC को दूं, मैं कांग्रेस को दूं, BJP को दूं, RJD को दूं, किसी को भी दूं, ये नोटा पे दूं, ये मेरा अधिकार है। आप कौन होते हैं बोलने वाले? ये सारी चीज़ें जो है ना, ये ममता बनर्जी का बौखलाहट है और कुछ नहीं। मैं तो समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को हस्तक्षेप करना चाहिए। ये भी कारण है उनकी बौखलाहट का कि जो उनके वोटर थे, उनके SIR के जरिए उनके नाम कट गए, तो इसलिए भी थोड़ी सी बौखलाहट उनकी दिख रही है। एक बात पूछूं मैम, कल आप कौन से कलर का कपड़ा पहनेंगे ये मुझे पता है? ये बताइए, ये आप किसको वोट करते हैं ये आप ही को पता होगा। वो इतने जो वोट्स कटे हैं ये और किसको पता होगा ये बताइए मुझे। वो इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता। अरे ये इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता होगा कि भाई वो किसका वोट है। ये बस फालतू की चीज़ें और कुछ नहीं।